डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? सर ज़ीशान शाह ZLC कॉलेज एट से, और हमारे प्यारे से चैनल का नाम है ज़ीशान इन्फो। अच्छे स्टूडेंट, आज हम 2.4 का क्लास 9 में लॉगरिथम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन आपके लिए मुबारक हो कि इस दफ़ा उसने आपको कहा है एग्जामिनर आपकी बुक ने कि यूज़ करना है आपको कैलकुलेटर को। तो तमाम स्टूडेंट पेज नंबर 42 अपनी क्लास 9 की बुक निकाल लें। ठीक है जी, पेज नंबर क्या है? 42 है। ठीक है, सवाल को हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, सवाल में स्टूडेंट, अच्छा इससे पहले मैं 2.1, 2.2 और 2.3 और 2.4 के इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में तमाम करवा चुका हूँ। तो तमाम स्टूडेंट पहले उन तमाम एक सवालात को अच्छी तरह समझें ताकि आने वाली जो भी सवालात हैं वो आपको इजी लगें। ठीक है। अच्छा, आज जो मैंने मुबारकबाद दी वो दी है किस लिए? कैलकुलेटर के लिए दी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर की मदद से करना है। पिछली इतनी सारी एक्सरसाइज हमने करी हैं, उन तमाम में बड़ी हमने मेहनत करी, उसके अंदर हमने लॉग का इस्तेमाल किया था। अगर आपको ये याद हो, ये लॉगरिथम वगैरह की हमारी जो थी, इसके अंदर हमने इसका यूज़ किया लॉग का। ठीक है जी, और एंटी लॉग का भी और लॉग का भी। लेकिन इस दफ़ा हमें इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपके पास अब होना चाहिए स्टूडेंट एक कैलकुलेटर। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट के मुख्तलिफ किस्म के कैलकुलेटर्स होते हैं, तो वो ले लें और मार्केट से ये मिल जाएगा। तकरीबन 600 का भी मिल जाता है, मिलने को तो 3000 तक का भी मौजूद है। एक नॉर्मल सा कैलकुलेटर ले लें 600 से 1000 के दरमियान का, कि आपकी 9-10 का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, और फर्स्ट ईयर में भी काम आ जाएगा, सेकंड ईयर में, और अगर आपने इतिहास से रखा तो बीकॉम में भी काम आ जाएगा, और ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी में भी। ठीक है। अक्सर बच्चे लेने से कतराते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ले लें। अच्छा स्टूडेंट, क्या है 900 जो है, अब आपको इसका लॉग निकालना है। अच्छा, सॉल्यूशन लिखा मैंने, लॉग लिखा और 900 लिख दिया। करना क्या है, बहुत आसान है, बच्चों वाला है। अब अपने इन जो ऊपर के बटन है ना स्टूडेंट, इसके अंदर आपने एक वर्ड ढूंढना है, LOG लॉग, वो प्रेस करना है। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट लिखा हुआ, ये LOG लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जो सवाल में आपको दिया हुआ है 900, जो नंबर दिया हुआ है उसको आप राइट कर दें 900। मैं पहला सवाल इत्मीनान से आपको बता दूं, ये 900 आ गया। अब आपने स्टूडेंट इसके बाद आपने प्रेस करना होगा इज इक्वल टू को। तो इज इक्वल टू के बाद स्टूडेंट आपकी वैल्यू जो आ रही है वो 2.95 आ रही है, 2.9542। अच्छा, पॉइंट के बाद सर कितनी वैल्यू लें? तो मैं आपको बता दूं, पॉइंट के बाद आपने बस चार वैल्यू ले लें, वो बहुत होती हैं। तो हमारे पास क्या आंसर निकला इसका, 2.95 और 2.9542, ये हमने चार वैल्यू ले लें। ठीक है, अगर आप 5 वैल्यू लेना चाहते हैं, आप 6 वैल्यू ले लेना चाहते हैं, वो भी दुरुस्त है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर 2 पर आते हैं। इसमें इतना कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है स्टूडेंट, और ना मेंटिसा निकालना है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा, अब हम अगली जो क्लास यानी कि टॉपिक्स होंगे हमारे, जो 2.5 आएगी, 6 आएगी, उसके अंदर आपका मुकाबला बड़ा सख्त है। वहाँ पर आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, जो आपने 2.4 तक अच्छा सा पढ़ा हुआ है, वो तमाम आपके मसले वहाँ जाके सॉल्व भी होना शुरू हो जाएंगे। अभी आपने सिर्फ अपने कैलकुलेटर को चेक करें, क्योंकि कैलकुलेटर का ज़माना है, एडवांस ज़माना चल रहा है। आपको कैलकुलेटर अगर नहीं आता तो आप पीछे रह जाएंगे, इसलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल सीखना ज़रूरी है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 45.54 कह रहा है। तो क्या करेगा आपने, क्या करना है, ये लॉक LOG नज़र आ रहा होगा, ये बटन LOG वाला आप ढूंढ लीजिएगा। किसी का यहाँ होगा, किसी का इधर होगा, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, हल्की हल्की कंपनी अलग अलग बना रही होती हैं। तो मैंने 2 दफ़ा लॉग लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, एक दफ़ा ही लिखना है। लॉग आ गया। फिर सवाल में क्या दिया हुआ स्टूडेंट, 45.54 दिया हुआ है। तो हम क्या प्रेस कर देंगे, 45.45 नहीं, 45 नहीं बल्कि 54 है, तो 54 आ गया। ठीक है, तो जवाब आ रहा है मेरे पास स्टूडेंट, और आप भी ज़रा कैलकुलेटर से ही करके देख लीजिएगा कि आपके पास आंसर। मैं तमाम आंसर ना आपकी अभी आंसर आपके जो पीछे बुक में दिए हुए वो चेक करवा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो स्टूडेंट आंसर हमारा 1.658 आ रहा है। ठीक है जी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, लिख लीजिएगा इसको, सॉल्यूशन लॉग 45.54 है, उसका आंसर हमारे पास क्या आया, 1.65 और 8। ठीक है, 3 है, और ये 3 भी ले लेते हैं। ठीक है, तीसरी वैल्यू भी हमारी आ गई 1.6583। तो आज बड़ा आसान है, मज़े से हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकलेगी, लॉग, तो बड़ा मज़े से आ रहा है। तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। तीसरे सवाल के अंदर हमको दिया हुआ है जो कि हम लिखेंगे लॉग, LOG लॉग लिखेंगे, और लॉग की बाद उसकी जो वैल्यू सवाल में दी हुई है 3, देखें सब अपने पास दी हुई है हमें 36582 दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। ठीक है जी, ये तीसरे सवाल की तरफ हम आ गए। ठीक है जी, ये तो हमारा आ गया था नंबर 2। अब नंबर 3 की तरफ है, 36582। अब स्टूडेंट क्या करना है, इसमें लिखने का तो कोई इतना मसला नहीं है, बस आपको तो कैलकुलेटर सीखना है इसके अंदर चलाना। तो मैंने फिर भी पेज पे लिख दिया ताकि थोड़ी आसानी हो। और मैं कैलकुलेटर और वाइट बोर्ड पे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कैलकुलेटर का यूज़ करना था, तो ज़रा मैं आपको आसानी से फोकस कर सकूँ, इसलिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के लिए आज मैं वाइट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अच्छा जी, बहरहाल तो लॉक दबाया, और तीसरा सवाल हो चुका नहीं, बल्कि 36582 पूरी वैल्यू लिख दी मैंने।
तो इसकी जो वैल्यू स्टूडेंट आ रही है वो आ रही है 4.5632 आ रही है, ठीक है। तो हमने क्या लिख देना है यहाँ पे स्टूडेंट आंसर में 4.5632, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि मेंटिसा कैसे निकलेगा। 4.5632, देखिए मैं पॉइंट के बाद, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे लिखूँगा मैं इसको 4.5632, ठीक है। तो परेशान ना होएगा, खैर इसको हम कैंसिल कर देते हैं कि ये यहाँ का नहीं है, इसका अलग जवाब निकलेगा, ठीक है। अच्छा जी, आते नंबर 4 की तरफ। तो ये आ गया हमारा थर्ड, और फोर्थ की तरफ स्टूडेंट आते हैं। फोर्थ में भी कैसे लिखें, अपने अपने कैलकुलेटर उठाएं और कैलकुलेटर में दबाया हमने प्रेस का बटन, और फिर उसके बाद दिया हुआ है 826 और 0.3, ठीक है स्टूडेंट, नज़र आ रहा होगा, इज इक्वल टू आ गया। तो अब नज़र आ रहा है हमें आंसर इसका, जो कि हमें आंसर नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है ना प्रॉपर्ली, अपने अपने कैलकुलेटर को यूज़ करें ताकि आपको भी नज़र आए। 2.9171 इसका जवाब आ गया स्टूडेंट। तो ये मैंने थोड़ा गलत हो गया, तो मैं अब यहाँ लिख देता हूँ 2.9171, ठीक है, ये जवाब आ गया। 4 वैल्यू ले लें, इसको हमने बहुत प्रॉपर तरीके से इसको लॉग और एंटी लॉग को निकाला है स्टूडेंट अपनी बुक को इस्तेमाल करते हुए। तो ये आज जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो उनको अंदाज़ा होगा कि क्वालिटी ऑफ वर्क और उनको कितने ईजी तरीके से मैंने पिछले एक्सरसाइज को समझाया हुआ है। तो आज तो बड़ी ईजी है कि मैं ज़रा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बुक की इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या दिया हुआ ज़रा देखते हैं। तो ये तो हो गया 8 to 6 वाला, और अब है जनाब, फिर दोबारा मैं क्या लिखूँगा बताएं, पॉज करें वीडियो और चेक करें इसको, तो क्या आएगा लॉग, ताकि आपको अंदाज़ा, फिर मेरी वीडियो को फिर वीडियो ये प्ले करिएगा, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लॉग 0.00, 2 0 दिए हुए, जी हाँ बिल्कुल 2 दिए हुए, 851 आ गया, 0.00851 लॉग, और ये प्रेस हुआ तो -2.0700। अच्छा -2 ज़रा देखिएगा कैसे लिखना है, ठीक है। -2 को, ये जो माइनस है, मैंने आपको कहा था माइनस कैसे लिखना होता है स्टूडेंट, 2 तरीके बताते हैं। ये 2 लिखें, ये आगे मैंने लॉग सॉल्यूशन यहाँ नहीं लिखा, थोड़ी जगह कम पड़ गई थी, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है जी। ये आ गया -2, ऐसे लिखना है। हालांकि इसके अंदर माइनस कैसे आया हुआ है, सामने लिखा हुआ है, याद है पिछली क्लास में मैंने कहा था इसको ऊपर लिख देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आ गया स्टूडेंट -2 और पॉइंट और 0.7 और 2 0 ले लेता हूँ, ताकि पॉइंट के बाद 4 वैल्यू हमने जो रखा हुआ अपना माइंड वही हम लोग रख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आते नंबर 6 की तरफ, ज़रा चेक कीजिएगा नंबर 6 में आपका क्या आता है, और वैल्यू में क्या है हम लिखते हैं दोबारा से, क्या है स्टूडेंट लॉग, और लॉग के बाद आ गया है 0 पॉइंट और 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4 ये आ गए, और 97 आ गया। तो हमारे पास जो स्टूडेंट वैल्यू आ रही है वो -4.01322 आ रही है। और इसको कैसे लिखेंगे बताएं, ऐसे लिखेंगे कि 4 तो लिखूंगा लेकिन बाहर ये ऊपर आ जाएगा -0.01 और ये 32 हो गया, 4 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये मैंने क्वेश्चन नंबर जो 2.4 है उसका मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, क्योंकि पहले हम ये 1 जो है पहले ही मैं सॉल्व कर चुका हूँ, वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। 2 हमने किया, 1 2 3 4 5 6 हमने सॉल्व कर लिए स्टूडेंट सारे के सारे, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द यूजिंग कैलकुलेटर। मुबारक हो, इसके अंदर भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। अच्छा स्टूडेंट, इसके अंदर जो है ना परेशान ना होइएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा कैसे निकलेगा, और ये सर कैलकुलेटर से करा रहे हैं, तो नए स्टूडेंट परेशान हो रहे होंगे क्योंकि उन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है। पिछली वीडियो के अंदर हमने 2.3 और 2.2 जैसे हमने करी है, उसके अंदर बाकायदा इन सबका हमने सॉल्व किया हुआ है, और 2.5 के अंदर बाकायदा इसको बहुत भरपूर तरीके से हमने इसको सॉल्व भी करना है। तो रेडी हो जाएं 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है, और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर की मदद से करना है। मज़े की बात है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, टेंशन नहीं है। अच्छा जी, x निकालना है, अच्छा जी x निकालना है, और नंबर हमें क्या दिया हुआ है, बोला लॉग x इज इक्वल टू 1.750 और ये आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इसका सॉल्यूशन करने के लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, देखिए गौर सुनिएगा मेरी बात को ना, इसमें log x दिया हुआ है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें log को क्या करना पड़ेगा, x की दूसरी साइड पे इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं क्या करूँगा, x की रहने दूंगा और log को उधर ले जाऊँगा। जब ये log उधर जाएगा, बताएं log का उल्टा क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, एंटी लॉग होता है। अच्छा, ये एंटी लॉग हो गया, एंटी लॉग मैंने लिख दिया, और जो वैल्यू आपको दी हुई है 1.75
0.05 ये एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वो आपको बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालें, तो जो log x दिया हुआ होगा x को यहीं रहने दीजिएगा और log को आपने क्या करना है, शिफ्ट कर देना है इन वैल्यू के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस सवाल में हम क्या निकालने जा रहे हैं, इस सवाल में मज़े की बात है आप निकालने जा रहे हैं एंटी लॉग। अब आपको एंटी लॉग सीखना है और भी कैलकुलेटर की मदद से। एंटी लॉग को भी हमने स्टूडेंट मैनुअली सीख चुके हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है, लेकिन आज हम जो वो कैलकुलेटर से निकालेंगे और 2.5 और 2.6 में दोबारा से मैनुअली निकालना सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है जी, एंटी लॉग अब करना क्या है स्टूडेंट, आपने दोबारा लिखा यहाँ पे x लिखा, अब आप उठाएं अपने कैलकुलेटर को। अब जरा गौर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, देखें अब करना क्या है, ये लॉग का बटन पहले दबा रहे थे, अब लॉग नहीं, अब क्या दबाएंगे, साथ में शिफ्ट दबाएंगे। किसी की शिफ्ट वैसे नॉर्मली ऊपर ही होता है, तो ये शिफ्ट का बटन दबा दिया। अब देखिए शिफ्ट के बाद आपने लॉग जब दबाया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए 10 टाइप का बना हुआ है, तो ये 10 आगे बना हुआ है, तो ये लॉग नहीं है, अब ये क्या कहलाएगा, एंटी लॉग कहलाएगा। ये बना लेंगे आप लोग। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के लॉग दबाना है, ये आ गया। अब सवाल के अंदर जो वैल्यू दी हुई क्या दी हुई, 1.7505। ठीक है, उसको लिख देते हैं 1.7505। ठीक है जी, ये वैल्यू हमने लिख दी। अच्छा जी, अब वैल्यू क्या आई है, 56.298 आ रही है, तो एंटी लॉग क्या आ गया स्टूडेंट इसका, 56.298 क्या निकला है इसका एंटी लॉग, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अच्छा जी, आई समझ बात। अगर आपको याद हो मेरी बात, मैंने इसका जब मैनुअली करवाया था तो मैंने कहा था इसके अंदर आपने, अगर आप इसको एक काम करें, ये तो कैलकुलेटर से आपने निकाल लिया, अगर आप, मैं आपको कहता हूँ कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालें, आपको याद है कैसे निकलती है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं कैसे निकलेगी, बताएं। यहाँ पर पॉइंट से पहले क्या वैल्यू दी हुई है, 1 दी हुई है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, 1 हो गई। लेकिन ये सवाल बताएं किसका है, प्लस का है माइनस का है, ये सवाल क्या है, इसके ऊपर कोई बार नहीं डला हुआ। जब बार नहीं डला हुआ तो किसका होता है, पॉजिटिव का होता है, और जब पॉजिटिव होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी स्टूडेंट, ये 2 आ गई है। याद आया कुछ आपको, तो प्लस वाले में 1 हम खुद से प्लस कर लेते हैं 1 को, तो जो भी कैरेक्टर पॉइंट से पहले जो कुछ होता है वो लिख दिया जाता है, फिर उसके अंदर एक +1 करा लिया जाता है, वो क्या हो गया, 2 हो गया। अब मिसाल के तौर पर पॉइंट से पहले यहाँ क्या होता है, 2 होता, तो हम यहाँ लिखता है 2, और जो 1 जमा कराता 3 हो जाता। पिछली क्लास में आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, तो आपको याद आ गया होगा। अगर मैं आपसे मेंटिसा की बात करूँ, अब आप बोलेंगे सर ये तो कैलकुलेटर में बोला था करने को, आप ऐसे ही कर रहे हैं, तो बस मैं एक कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। अब मेंटिसा के लिए आपको याद होगा क्या करना है, मेंटिसा में क्या करना है, 75 के आप 0 में देख लीजिए, ठीक है जी, और 75 के आप 5 में देख लें। अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्टूडेंट एंटी लॉग हम कर रहे हैं अभी, तो अब आपने किस में देखना है स्टूडेंट, एंटी लॉग में देखना है। ठीक है, एंटी लॉग में है, क्या ढूंढना हमने, ये 0.75 में आ गया। ठीक है, 0.75 में आ गया, पॉइंट हमने खुद लेना होता है। ठीक है, 0.75 नज़र आ रहा होगा आपको दिया हुआ, ये आ गया 0.75। ठीक है, 0.75 के हमें किस में जाना है स्टूडेंट, 0 में जाना है, तो 0 में क्या दिया हुआ, 5623 दिया हुआ है, हमें क्या दिया 5623 दिया हुआ है। अच्छा 23 आ गया, 23 आ गया। अच्छा दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है, तो मैं लिख देता हूँ 5623। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें किस में देखना है स्टूडेंट, 75 के 5 में देखना है, तो आ जाए वापस 75 के 5 में, जो कि मीन डिफरेंस में जाना होगा, तो ये गए हम, तो मीन डिफरेंस के अंदर जब मैं गया तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, क्या आ गया 7, तो इसमें क्या करूँगा, +7 ऐड हो जाना है, तो 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए, 2 और 3 हो गए, और ये 6 हो गए, 5 हो गए, तो क्या आ गया स्टूडेंट 5630। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है स्टूडेंट यहाँ पे 5 6 और 3 0 आ रही है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है 56.29। क्योंकि देखें कैलकुलेटर में जब आप करेंगे तो वो राउंड नहीं करके देता, वो आपको पूरी तमाम वैल्यू लिख कर देता है, लेकिन जब हम जब मैनुअली कर रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी बुक से करा है, तो यहाँ पर हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस पैदा होता है, जैसे यहाँ पे 5630 आ रहा है, यहाँ पे 5629 आ रहा है। अगर आप समझते होंगे थोड़ी सी मैथ को, तो ये 8 अगर 5 से बड़ी वैल्यू होती है ना, तो वो बराबर में 1 दे देती है, तो ये क्या बन जाएगी 30। मैंने आपको कहा था अगर 5 और 9 के दरमियान की कोई पाँचवीं वैल्यू होगी, पाँचवीं वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5, पाँचवीं वैल्यू अगर 5 से अबव होगी तो ये डिलीट हो जाता है, और डिलीट होकर क्या होता है, बराबर में चला जाता है। बराबर क्या 9 है, तो क्या बन गया 10 बन गया, यानी कि ये क्या बन जाएगा 9 और 1 10 हो गया, और 10 और 20 30 हो गया, तो ये क्या बन गया 56.30। इसके मुतालिक भी मैंने वीडियो बनाई हुई है 2.3 के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हैं, बहुत डिटेल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो बहरहाल 5630 राउंड हो गया हमारा। अच्छा अब पॉइंट कहाँ है, देखें बैंड ये कहाँ आ रहा है, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ 5630, और यहाँ वादे के मुताबिक पॉइंट लगता है। अच्छा जी, अब हमको इसको लिखते कैसे स्टूडेंट, अब हमने 5 6 और ये 3 0, इसको मैं राउंड कर देता हूँ यहाँ पे 5 6 3,
ये 0 आ गया। पॉइंट कहाँ आएगा, क्या कह रहा है 2। अब 2 के बाद लगना है पॉइंट, तो 2 के बाद कहाँ लगेगा, यहाँ से स्टार्ट क्योंकि एंटी लॉग कर रहे हैं। एंटी लॉग में मैंने पिछली क्लास में बताया था, अब हमारा काम उल्टा हो जाएगा। अब पॉइंट आप यहाँ से मत सोचना शुरू करेगा, पॉइंट आप यहाँ से सोचिएगा एंटी लॉग में, क्योंकि हम एंटी हैं, अब लॉग के उल्टा काम करेंगे। पता है 2 का मतलब कहाँ जाएगा, पहले ये यहाँ आ जाएगा 1, फिर यहाँ जाएगा 2, तो पॉइंट कहाँ आ गया स्टूडेंट, यहाँ आ गया। पिछली क्लास में बहुत डिटेल से मैंने आपको बात बताई हुई, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट के आगे 56.30। तो स्टूडेंट मैं बहरहाल अभी कैलकुलेटर से ही आपको सॉल्व करवाऊंगा, ये तो मैंने आपको जस्ट ऐसे ही मैंने कहा बता दूं कि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन ना हो रही हो। तो आते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 में स्टूडेंट हमारे पास सवाल मौजूद है बुक के अंदर, अगर आप देखें तो दिया हुआ है लॉग, और मैं अब इसको शॉर्टकट में कर दूंगा ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। 0.66109 हमारे पास वैल्यू दी हुई है, ठीक है जी। अब क्या करना है, वही कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट में काम करते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं एक दफ़ा और लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप थोड़ा स्पीड टाइम बचाने की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। अच्छा जी, क्या होगा स्टूडेंट, लॉग है, उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। अब एंटी लॉग हो गया और ये वैल्यू ऐसी आ गई 0.6609 आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही शिफ्ट दबाएँ, शिफ्ट दबाएँ, लॉग दबाएँ, और क्या वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट, हमें दी हुई है 0.6609, ठीक है। 0.6609 मैंने ये लिख दी पूरी वैल्यू, इज इक्वल टू दबा दिया। तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 4.580। तो जवाब आ गया हमारा x इज इक्वल टू 4.580। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैलकुलेटर से कितने आराम से जवाब आ रहे हैं। कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी आप ना कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा इसका इस्तेमाल आपने करना कैसे है और कहाँ करना है और कहाँ पर नहीं करना। आते हैं नंबर 3 की तरफ जल्दी से अपने क्वेश्चन पार्ट 3 की तरफ। लॉग x इज इक्वल टू 2.2132। एक क्वेश्चन मैंने जो है वो लिख दिया है अपनी तरफ से इसको, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए। 2.2132 मैंने डाला है। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, वही x डाला और इज इक्वल टू ये आ गया आपका एंटी लॉग लिखा और 2.2132 आ गया। अच्छा जी स्टूडेंट, ये मैं लिख दूँ ज़रा, आपको नज़र आ गया होगा, ठीक है। सवाल लॉग x 2.2132 लिखा और x इक्वल टू एंटी लॉग 2.1। अब क्या करेंगे, वही हमने क्या करना है स्टूडेंट, शिफ्ट दबाना है और फिर ये लॉग आ गया हमारा, और लॉग दबाने का वैल्यू लिख दें 2.2132, ठीक है। पूरा एज इट इज़ लिख दें तो आप समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या 163.3। तो लिख दें आप x इज इक्वल टू 163.3, ठीक है जी। अब 4 वैल्यू ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 हमारी वैल्यू हो गई। हम नॉर्मल ये लेते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, जो कि दिया है यहाँ मैं कर देता हूँ थर्ड को। और थर्ड में स्टूडेंट वो कहते हैं लॉग x इज इक्वल टू 1 के ऊपर बार है 0.6132, ठीक है जी। अच्छा जी, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा जो मैं कहता हूँ, आपने वही काम करना है, log x करना है 1 बार 0.6132 डाला x का रहा और ये आ गया आपका एंटी लॉग, ठीक है। याद कर लें कि log का उल्टा क्या होता है, रिवर्स एंटी लॉग होता है, ठीक है जी। 1 बार 0.61 ये 32 आ गई वैल्यू। अच्छा जी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप जानते ही हैं कैसे करना है। मैं अभी इसको ना सॉल्व भी कर दूंगा, अगर आप कहेंगे तो कमेंट्स में मैं नई वीडियो बना दूंगा। क्या अगर आप स्टूडेंट, हमारे पास क्या दिया हुआ है x की वैल्यू, तो हम क्या कर लेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और ये लॉक का बटन दबा दिया। ओके, अब सवाल में क्या दिया हुआ था, -1 को लिखने का तरीकेकार क्या है, माइनस डालें और फिर 1 लिखें। अच्छा 0.6132 डाल दिया, तो क्या वैल्यू आ गई हमारी 0.0, मैं आपको करीब कर देता हूँ 0.0243, ठीक है जी। ये वैल्यू आ गई हमारी, तो हम यहाँ लिख देते हैं 0.024 और ये 36, ठीक है जी। यहाँ तक की वैल्यू ले लें, ठीक है। ये आपका जवाब आ गया, कैलकुलेटर की मदद से हो गया। अच्छा जी, अब जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सर इसको मैनुअली भी करके दिखा दें, तो मैं उनके लिए कर देता हूँ। चलें मैनुअली भी सॉल्व, क्योंकि बहुत सारे बच्चे माइनस वाली वैल्यूज़ में कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं इसको ना कैलकुलेटर से तो जो हो गया, जो कैलकुलेटर की जो कंस्ट्रक्शन जो उन्होंने बोला था करना काम, वो तो मैंने करके आपको दे दिया। अब आपने करना क्या है, मैं आपको और करके यानी कि ऐसी जस्ट फॉर नॉलेज आपको बता रहा हूँ, ताकि आने वाली 2.5 और 6 में जो माइनस वाले सवाल आएंगे ना, उसके अंदर करना क्या है ज़रा देखिए, करेंगे क्या। अब आपने करना है, पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आसानी रहे, ठीक है जी। और अब आप ये करें कि अब मैं जो कह रहा हूँ बेटा बहुत ध्यान सुनिएगा,
पहली बात, जो मैंने आपको सॉल्व करा है ना 0.02436, ठीक है, ये मैंने कैलकुलेटर से कर दिया। अब मैं आपको ये एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ जिसका ताल्लुक बुक से नहीं है, लेकिन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे 2.5 और 2.6 जो हमारी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उसमें एंटी लॉग इस तरह से निकालना ज़रूरी हमें आना चाहिए, निकालना ही पड़ेगा। और मैं पिछली क्लासेस में, पिछली वीडियो में सिखा भी चुका हूँ। और दोबारा से समझ लीजिए जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, करना क्या होगा स्टूडेंट, सवाल में क्या दिया हुआ था हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1 बार 0.6132, ये भी हमने सॉल्व किया था ना। 3 को आप देखें अपनी बुक के अंदर, log x 1 बार 0.6132। अब इसी सवाल को मैं एंड सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन किस मदद से, मैनुअल कर रहा हूँ, कैलकुलेटर से नहीं कर रहा, ठीक है। अब सुने गौर से, या अब और किसको करूँगा, एंटी लॉग को। तो अपनी बुक के अंदर जो आपका पेज नंबर 38 है ना, वहाँ पर है एंटी लॉग, वो निकालिएगा। अब सुने क्या है, आपने ये सवाल लिख दिया। अब करेंगे क्या, मैंने आपको बार बार समझा रहा हूँ, पिछली वीडियो में मैंने समझाया, मैं दोबारा कोशिश में करूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए बात। आपने करना है, जब ये बार रहो ना, बार, तो समझ जाए कि माइनस में दिया हुआ है। अब जब माइनस फॉर्म में दिया हुआ है ना स्टूडेंट, तो इसको ब्रेक कर देते हैं 2 हिस्सों में। एक हिस्सा हम बना देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का, और एक हिस्सा बना देते हैं मैंटिसा का। पहले तो ये समझिएगा, और ये जो 2 पार्ट में लिखे हुए हैं +1 -1, इसको भी भूल जाएं 2 मिनट के लिए, ठीक है स्टूडेंट, ये भूल गए। अब इधर देखें, -1 को लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे -1, और जब इसको ब्रेक करेंगे ना दोनों हिस्से को, ये पॉइंट से पहले वाला हिस्सा और पॉइंट के बाद वाला हिस्सा, 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे ना, तो बीच में क्या लगा देंगे, ये देखिए मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये माइनस हमने खुद से लगाना है। अब आपने दिल में मत लाएगा कि कभी प्लस भी लगेगा, नहीं, हमेशा यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है। ये वाला जो -1 है वो ये रहा -1, ये -1 हमारा, ये हमने खुद लगाया फॉर्मूले का। और 6132 ये एज इट इज़ लिख देंगे, जो भी कुछ पॉइंट के बाद लिखा होगा ना, जो भी कुछ वो लिख देंगे 6132। और ये जो 0 पॉइंट है ये हमने खुद से लगाना है, ताकि इसको वादे के मुताबिक हमने एक पॉइंट लगाना होता है, क्योंकि हम एंटी लॉग कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है, और पॉइंट के लिए हम 0 साथ में लिखते हैं। ये पॉइंट इसका समझे कवरिंग है, ये कवर करने के लिए लगाते हैं 0 पॉइंट। तो क्या हुआ, -1 एज इट इज़, माइनस फॉर्मूले का, 6132 एज इट इज़, और 0 पॉइंट हमने हर दफ़ा लगाना है जब भी हम एंटी लॉग माइनस वाला कर रहे होंगे। अच्छा जी, और उसके बाद एक वादा हमने पिछली क्लास में किए में तमाम, कि एक खुद अपनी तरफ से क्या करेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से +1 और -1 लगा दिया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ये स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होंगे, लेकिन आप बार बार वीडियो को देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। बार बार आपने ऐसे ही करना है। कब करना है, 2 बातें याद रखें, जब आप एंटी लॉग निकाल रहे हो, और किसका निकाल रहे हो, माइनस वाले का निकाल रहे हो। जैसे ऐसे मैंने पिछली क्लास में -2 दिया हुआ है, 0.346 दिया हुआ है, ये माइनस आ गया ना, तब ये वाला ब्रैकेट वाला काम आप तब करिएगा। मिसाल के तौर पर और सुन लें, -3.964 दिया हुआ है, तो माइनस आ गया, तो ये ब्रैकेट वाला काम आप जरूर करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, -3 में माइनस का माइनस रखा रहेगा, और ये 3 है, 1 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस ज़रूर लिखिएगा, 0 पॉइंट ज़रूर लिखिएगा। बताएं, पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे 9643, तो यहाँ लिख देंगे 9643, और +1 -1 हम लाजमी लिखेंगे, क्यों, माइनस का है। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा था, ये आपका सवाल से इसका ताल्लुक नहीं है। वापस आते हैं सवाल की तरफ। अब करना क्या स्टूडेंट, करेंगे हम इस तरह से कि -1 और ये जो -1 है, हमेशा इनको प्लस करवा दीजिएगा, ठीक है। -1 और -1 कितने हो गए, ये -2 हो गए, ठीक है। और साइन बड़े की है, सेम की आती है, तो -1 को -1 से कराएगा। कुछ बच्चे +1 से कराने बैठ जाएंगे, ना करवाइएगा, ये तो हमने फॉर्मूले के लिए लिखा जाता है। अगर आप +1 से कराएंगे तो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो -1 को -1 से करा के -2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करना है, अब ये जो 2 वैल्यू हैं, -0.6132 और ये जो +1 है, इनको आपस में करा देंगे। अब मुझे बताएं, माइनस प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों को माइनस करा लेते हैं। क्या लिखेंगे, माइनस करा 1 और माइनस, और वैल्यू है हमारे पास 0.6132, तो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है 3868। तो अब इसको स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। तो अब यहाँ पर एक लिख रहा हूँ मैं वैल्यू, जो कि मेरी कैलकुलेटर में आई है 3868। अब ज़रा गौर सुनिएगा, ये तो आगे कैलकुलेटर की वैल्यू, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये वैल्यू आई थी ना 3868। अब आप बोलेंगे 0 पॉइंट भी तो ऐसा लिखें, बिल्कुल लिख दूंगा मैं, तो यहाँ पर मैं 0 को नहीं भूलूंगा लिखना। अच्छा, यहाँ क्या लगाऊँ दोनों के दरमियान में साइन, देखें और सुनिएगा, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का है, तो ये 1 बड़ा होता है, 0 पॉइंट छोटा होता है। तो आपको याद है मैंने बहुत डिटेल से इसको पढ़ाया हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, तो प्लस 0.3868 आ गया। आपको बताया ना 0.1 या 0.2 या 0.3, 0.4 से लेकर 0.9 तक सब छोटे होते हैं, किससे, 1 से। तो 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़े की साइन आती है, तो मैंने 1 जो कि प्लस का था, तो मैंने बड़े की साइन लगा दी, माइनस प्लस माइनस करा दिया, ठीक है। ये जो आपको मैथ का इशूज़ होंगे, अगर आपको प्लस माइनस नहीं आते, तो ये अगली जो चैप्टर्स आएंगे ना, उसके अंदर ये आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। बस अभी याद कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन बड़े की आ गई। अच्छा, ये प्लस आ गया। अब क्या करना है, गौर सुनिएगा, आपने ये चेक करना है। अब आपने एंटी लॉग निकालना है, अपने पेज नंबर 38 निकालना है बुक के अंदर। आपने 38 के 6 में देखना है, किसके, 38 के 6 में। अभी क्या करना है, कुछ नहीं छेड़ेगा, -2 को मत छेड़ेगा, प्लस को मत छेड़ेगा, कुछ नहीं करना, ना 0 को, ना पॉइंट को, ना कुछ को। आपने किसके देखना है, 38 के 6 में देखना है। मिसाल के तौर पर ये मैंने एंटी लॉग निकाल लिए बुक, और ये आगे मेरा 38, ठीक है। पॉइंट में होते हैं ये भी 0.38। तो स्टूडेंट 0.38 यानी कि 38 के मैंने देखना है 6 में, 0 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास आ रहा है, अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं, तो ये क्या आया, 2 4
32 आ गया, ठीक है, 2432। तो मैं इसको कहीं लिख लेता हूँ, ये आ गया मिस आ गया 24, ये 32 आ गया। अब बताएं किस में देखना है, 38 के 6 में देख चुका मैं, जो कि 2438 है। अब 38 के 8 में देख लेता हूँ। दोबारा जाते हैं वहीं पर ही, दोबारा ये क्या नज़र आ रहा है 0.38 है। इसके किस में देखना है, हमें देखना है 8 के। अच्छा, तो मेन डिफरेंस में जाना है, तो ये थोड़ा सा येलो वाले में आ जाएँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, ये आप ऊपर आप नंबरिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। मुझे किस में जाना है, 8 में जाना है। तो 8 की वैल्यू जो है मेरे पास क्या आ रही है, 0.38 की वो आ रही है मेरे पास 4, ठीक है। अब 4 आ रही है, इसको अब अपनी किताब में तरीके से देख लीजिएगा, जो मैं आपको बड़े अंदाज में सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको प्लस करवा लेते हैं, 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए, और ये 3 हो गया है, और 2 4 हो गया है, ठीक है जी। 2 4, तो क्या बना, 2 4 3 6, क्या आया 2 4 3 6 आ गया। अच्छा, अब ये -2 का क्या करें, और अब सुने गौर से, ये -2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक जब -2 होगी तो क्या करेगा, जब एंटी लॉग निकालें, एक 0 लगाएगा और पॉइंट लगा दीजिएगा। अब सर आप कहेंगे सर -2 की जगह सर -3 होता, तो मैं कहता 2 0 लगा लेते, यानी कि 1 0 1 0। अगर -3 होता तो 3 0 लगा लेते। चले मैं बताता हूँ मिसाल के तौर पे, या -2 की अगर ये वैल्यू 2 4 3 6 है, और या -2 की जगह स्टूडेंट होता -4 होता, तो मैं कितने 0 लगा लेता, 3 0 लगा लेता, 1 2 3 और पॉइंट लगा लेता, और ये कवरिंग वाला 0 तो आपने खुद लिखना होता है, तो ऐसे हो जाता। अगर यहाँ पे -5 होता तो यहाँ पे कितने 0 लगाता, 4 लगा लेता, यानी कि 2 4 3 6, 1 2 3 और 4, और ये तो पॉइंट आ गया, ठीक है जी। 1 2 3 4, अगर इससे आप जितने भी यहाँ पे वैल्यू आएंगे ना कैरेक्टरिस्टिक्स, उतने 0 ना पहली डिजिट से बढ़ा दिया करें, ठीक है। -2 है तो मैंने क्या करा, 1 0 बढ़ा लिया। -5 होगा तो कितने बढ़ाऊंगा, 4 बढ़ाऊंगा। -5 होगा तो 4, -3 होगा तो 2 0 बढ़ाऊंगा, -1 होता तो 1 0 बढ़ाता। अच्छा जी, तो यहाँ पे -2 आ गया, तो मैंने कितने बढ़ा दिया, 0 1 0 बढ़ा दिया। बताएं -3 आता तो कितने बढ़ाता मैं, 2 0 बढ़ा देता। -4 आता तो कितने 0 बढ़ाता, मैं 3 0 बढ़ा देता। -4 आता तो कितने बढ़ाता, ठीक है जी, ये आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। अच्छा जी, आगे अब आपको मैंने कहा था ये कवरिंग के लिए मैं क्या करूँगा, एक 0 खुद से लगा लूँगा। अब आप देखें हमारा आंसर क्या आया था, 0.02436 आया था, तो ये जवाब आ गया 0.02436 आ गया, सेम आ गया। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाया, क्यों करवाया, क्योंकि आने वाली एक्सरसाइज में आसानी होगी, आपको एंटी लॉग पता होगा कि कैसे निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट नंबर 4 को जल्दी से देखते हैं। मैंने पहले लिख दिया log x 3.4800, और लॉग अपोजिट किया तो एंटी लॉग हो गया 3.4800 आ गया, ठीक है। इसको लिखते हैं फटाफट, शिफ्ट और ये लॉग प्रेस हो गया, ठीक है जी। तो हमने वैल्यू लिखी 3.4800, ठीक है जी। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3019.95। तो हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 3019.95, ठीक है जी, ये आंसर आ गया। आए जल्दी से आते हैं नंबर 5 की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ठीक है सॉल्यूशन अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, फॉर्मेट तो आपको समझ में आ ही गया। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, शिफ्ट दबा देते हैं, और शिफ्ट दबा कर, और ज़रा गौर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकता है, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू क्या करेंगे, माइनस, और ये 7 आ गए, ठीक है। अब क्या है 0.0038 ये लिख दिया। अब देखें इसमें क्या आ रहा है, 9912 के बाद अब ये आ रहा है, यहाँ गौर से देखा माइनस का 8 आ रहा है। माइनस का आता है तो लेफ्ट पे जाना होता है, एंटी लॉग में कहाँ जाते हैं, लेफ्ट पे जाते हैं। माइनस आता है तो एंटी लॉग में लेफ्ट पे जाते हैं, और अगर लॉग कर रहे थे तो कहाँ जाते हैं, राइट पे जाते हैं। भूलेगा मत, तो मैंने सब आपको ये बातें बताई हुई पिछली वीडियोज़ के अंदर। अब करना क्या, ज़रा सुनिएगा गौर से। अब आप स्टूडेंट ये जो आंसर है आपका, इसको चले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये हमारा हो गया एंटी लॉग 7/0038, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आई है एंटी लॉग की, मैं इसको ऐसे लिखूँगा 0 पॉइंट कितना आया था, -8 आ रहा था ना, इसमें कितना आ रहा था, -8। अब -8 का देखिए मैं करने क्या जा रहा हूँ, तो मैं लगा दूंगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास कितने थे, 8 थे, तो 7 0 लगा दिए मैंने, ठीक है, क्योंकि मुझे 8 चाहिए, और ऑलरेडी मेरे पास क्या मौजूद है सवाल में, जो मेरी वैल्यू आई थी 9.9 आई हुई थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 9, ठीक है, 9912 है मेरे पास वैल्यू, 9912। मैं दोबारा दिखा देता हूँ क्या वैल्यू है, 9912 है। और हमने बस ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लिखनी होती, बस 4 वैल्यू ले लें बहुत है। तो ये मैंने क्या करा, यहाँ से उसने बोला था मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस का आया था, तो मैं माइनस की वजह से मैंने क्या करा, ये लेफ्ट की तरफ चला गया। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 9 जो इसका अपना खुद मौजूद था, क्योंकि 9 पॉइंट यहाँ वैल्यू पॉइंट यहाँ आ रहा था, पॉइंट यहाँ आ रहा था, तो मैंने उठा के कहाँ लेके जाएगा, कितने क्रॉस हो गई है। अगर आपको याद हो, हमने बहुत डिटेल से इसकी पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है कि पॉइंट को शिफ्टिंग करना हमने पढ़ा था, तो पिछली वीडियो को देख लीजिए, पॉइंट की शिफ्टिंग आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है जी। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा 5। तो स्टूडेंट नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है log x 0.2665 दिया हुआ है, ठीक है जी। सवाल से उठाया, वही लॉग उधर गया तो एंटी लॉग होगा 0.26। चलें इसको लिखते हैं और ख़त्म करते हैं। तो शिफ्ट और लॉग और आ गया 0.2665, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास आ रहा है 1.847, आंसर आया 1.847, 1.487, ठीक है जी।
अगर एक और वैल्यू ले लें तो लेना चाहिए रख लें। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। आए आप ज़रा इसको मैं बुक में चेक करते हैं आंसर को। तो पेज नंबर 275 पे देखिएगा स्टूडेंट, ये जो अभी मैंने सॉल्व करा है तो मैं आपको दिखाऊं तो क्या आ रहा है मेरे पास 1.8471, ठीक है। 81 ये आया था अभी आप कैलकुलेटर से, तो ये हमारा वही आ रहा है 1.8471। इसी तरह इससे पहले वाले का देख लीजिए, 0.70 लगे हुए और 9 एंड 1 है, और ये भी सही है हमारा। ये इससे पहला वाला सवाल भी हमारा सही है। तो ये तमाम वैल्यू जो आपकी 2.4 है इसके अंदर आप चेक कर लीजिएगा, हमारे तमाम दराज से मैंने इसको चेक कर लिया है और आप भी चेक कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमारी 2.4 कंप्लीट हो गई, इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 भी हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर 2.5 में कंप्लीट करवाता हूँ। 2.5 से बड़ा तगड़ा मुकाबला है, कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल है, लॉग भी सीखेंगे मैनुअली और एंटी लॉग भी दोबारा सीखेंगे और पूरी का इसके अंदर ऑपरेशन आने वाला है, ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, सब इसको फेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।